इस वीडियो में हम लोग माइग्रेटेड टू ओलंपिक प्राइज में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं और ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट जो दिए गए हैं इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ट्रू और फॉल्स आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की हम लोगों ने चर्चा किया और आप लोग उसे जो है कॉपी में लिख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में विशेष रूप से हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप और ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स जो है उस पर बताएंगे। तो इस क्रम में हम लोग देख रहे हैं जो लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, लिखा है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो हम लोग पहला प्रश्न देख रहे हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए क्या कहा था। जेसी ओवेंस डिसलाइक्ड एडॉल्फ हिटलर, यानी जेसी ओवेंस घृणा करता था एडॉल्फ हिटलर से, बिकॉज क्योंकि इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। जैसे पहला कहता है, ही डिड नॉट वांट अदर एथलीट्स टू विन, ही हैड केप्ट लूज लॉन्ग हिडन फ्रॉम अदर ओलंपिक एथलीट्स, ही एडवोकेटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ द आर्यन सुपरमेसी, ही सफर्ड फ्रॉम द वैनिटी एंड ऑर्गेनाइजिंग द जर्मन्स इन बर्लिन। तो स्टेट हम लोग इसको देखेंगे क्या सही है इसमें से। तो स्टेटमेंट क्या है, जेसी ओवेंस डिसलाइक एडॉल्फ हिटलर बिकॉज, कौन सा सही इसमें, थर्ड यानी सी नंबर सही है, ही एडवोकेटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ द आर्यन सुपरमेसी, क्योंकि वह आर्यों की श्रेष्ठता के सिद्धांत का वकालत करता था। वह आर्य को ही श्रेष्ठ प्रजाति मानता था, श्रेष्ठ खिलाड़ी मानता था और इसी को वकालत करता था। तो वास्तव में इसी कारण ये जेसी ओवेंस जो है उससे डिसलाइक करता था, घृणा करता था। तो ये तीसरा विकल्प आपका सही है। तो बिकॉज के आगे आप इस तीसरे विकल्प को लिख देंगे तो आपका ये सही हो जाएगा, कथन पूरा हो जाएगा। दूसरा है, जेसी ओवेंस कुड नॉट जंप प्रॉपरली इन द बिगिनिंग बिकॉज, यानी प्रारंभ में जेसी ओवेंस उचित तरीके से नहीं पूछ सका क्योंकि ही वॉज इन टेंशन, ही वॉज इल, ही डिड नॉट वांट टू जंप, ही डिड नॉट नो हाउ टू जंप प्रॉपरली। तो स्टेट इसमें सही है, ही वॉज इन टेंशन, वास्तव में इसलिए नहीं कूद पाया क्योंकि वो टेंशन में था। तो पहला विकल्प आप आगे लिखेंगे वो सही है। तीसरा है, लूज लॉन्ग वॉज ए रियल स्पोर्ट्समैन बिकॉज, इसमें से कौन सा सही है, हिज मेन ऑब्जेक्ट इन तीसरा, हिज मेन ऑब्जेक्ट इन गेम्स वॉज नॉट कॉन्करिंग बट फाइटिंग वेल, क्योंकि उसका सिद्धांत केवल इसका था, जो पेरे डी कोबर्टिन का मूल सिद्धांत था कि जीतना ही नहीं बल्कि अच्छे तरीके से संघर्ष करना महत्वपूर्ण है। तो इसमें बेटा तीसरा विकल्प आपका सही है। तो चौथे में देखा जाए, द एसेंशियल थिंग इन लाइफ इज अर्निंग मनी, कॉन्करिंग, फाइटिंग वेल, विनिंग। तो द एसेंशियल थिंग इन लाइफ इज फाइटिंग वेल, अच्छे तरीके से हमें संघर्ष करने के लिए बताता है, ये सही है, मूलभूत चीज यही होता है। द इम्पॉर्टेंट थिंग ओलंपिक गेम इज टेकिंग पार्ट, यानी बी आपका सही है। अगला देखा जाए, द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वॉज पेरी डी कोबर्टिन हो गया। जेसी ओवेंस कुड नॉट क्लियर द फर्स्ट 2 ट्रायल जंप्स बिकॉज ही वॉज, जेसी ओवेंस पहला जो ट्रायल था उसमें से 2 यानी पहला दूसरा ट्रायल वो सही तरीके से नहीं कूद पाया, क्लियर नहीं कर पाया, बिकॉज नॉट गुड एथलीट, डिस्टर्ब बाय द रिवाइवल लूज लॉन्ग, एंग्री एट। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि एंग्री एट हिटलर्स आर्यन सुपीरियरिटी थियरी, वह आर्यों की श्रेष्ठता के सिद्धांत से नाराज था, इसीलिए नहीं कूद पाया। ओलंपिक गेम्स वेयर हेल्ड इन बर्लिन इन 1936। उसके बाद है, इन द बिगिनिंग जेसी ओवेंस वॉज ए लिटिल एंग्री एट हिटलर्स वे, एट हिटलर्स वे। और 11वें नंबर पर, हिटलर बिलीव्ड इन द सुपीरियरिटी ऑफ इंग्लिश रेस, सुपीरियरिटी, तो सुपीरियरिटी ऑफ जर्मन रेस का बिलीव करता था हिटलर, ये सही है आपका, सुपीरियरिटी ऑफ जर्मन रेस।
12वें में जेसी ओवेंस कुड नॉट क्लियर 2 of the 3 qualifying trial jump because he was nervous, he was overconfident, was angry over the master race of Hitler, feared to no. इसमें आपका सही है was angry over the master race theory of Hitler। और इस प्रकार 13वां आपका है the Olympic Games of 1936 were held in Berlin। कौन सा है इसमें? क्या होगा आपका? बर्लिन शहर आएगा, यानी बर्लिन। ये तो था आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब हम लोग इसी क्रम में कुछ ट्रू और फॉल्स भी देखेंगे कि का नीचे लिखा है ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट से वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। बताइए निम्न से क्या ट्रू है और क्या फॉल्स है। पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट, जेसी ओवेंस वाज एन अमेरिकन निग्रो। जेसी ओवेंस एक अमेरिकन निग्रो था। तो जेसी ओवेंस के विषय में लेसन बताया गया कि वो अमेरिकन निग्रो था, यानी ये ट्रू है, ये अमेरिकन निग्रो ही था, ट्रू। लू लांग वाज जेलसियस ऑफ जेसी ओवेंस। लू लांग जेसी ओवेंस से ईर्ष्या करता था, ये फॉल्स है। लूज लांग डिफीटेड जेसी ओवेंस इन द फाइनल। लूज लांग जेसी ओवेंस को फाइनल में डिफीट किया नहीं, वहां पर जेसी ओवेंस डिफीट किया था और ये कह रहा लूज लांग डिफीट किया, तो इसका मतलब ये गलत है, फॉल्स है। पुनः हम लोग देखेंगे जेसी ओवेंस वाज एन एडमायरर ऑफ हिटलर मास्टर रेस थ्योरी। जेसी ओवेंस हिटलर मास्टर रेस थ्योरी का प्रशंसक था, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जेसी ओवेंस हिटलर मास्टर रेस थ्योरी का बिल्कुल प्रशंसक नहीं था, वो तो उसका विरोध करता था, यानी ये फॉल्स कथन है। लूज लॉन्ग डिड नॉट बिलीव हिटलर मास्टर रेस थ्योरी, बिल्कुल सही है। लूज लॉन्ग हिटलर मास्टर रेस थ्योरी विश्वास नहीं करता था। द इम्पॉर्टेंट, यानी 6ठे नंबर पर, द इम्पॉर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम्स इज टू विन। ओलंपिक खेल में जीतना ही महत्वपूर्ण है, ये बिल्कुल फॉल्स है। एंड एंग्री एथलीट इज एन एथलीट हु विल मेक मिस्टेक्स। एक एंग्री एथलीट ऐसा एथलीट होता है जो मिस्टेक करता है, बिल्कुल ये सही है कि जो क्रोधित होता है वो अक्सर गलतियां करेगा, ये ट्रू है। जेसी ओवेंस वाज ए जर्मन। जेसी ओवेंस जर्मन का नहीं था, वो तो अमेरिकन निग्रो था, यानी ये कथन फॉल्स है। लूज लांग वाज एन अमेरिकन, ये बिल्कुल फॉल्स है। पेरी डी कोबर्टिन वाज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम, बिल्कुल ट्रू है, ये एकदम ट्रू है, यही आधुनिक ओलंपिक खेल के फाउंडर हैं। जेसी ओवेंस एंड लूज लांग हैड बीन ग्रेट फ्रेंड्स लॉन्ग बिफोर द ओलंपिक गेम्स वेर हेल्ड इन बर्लिन इन 1936। यानी 1936 में जब ओलंपिक खेल हो रहा था तो उसके पहले ही जेसी ओवेंस और ये दोनों लूज लांग एक दूसरे के मित्र थे, बिल्कुल नहीं, ये दोनों पहले एक दूसरे से मिले ही नहीं थे, वहीं उनका परिचय होता है। और ये कह रहा कि ये बहुत समय पहले से मित्र थे, यानी ये फॉल्स है। 12वें नंबर देखिए, लूज लांग स्पोक इंग्लिश विथ ए जर्मन टेस्ट, बिल्कुल सही है। जर्मनी और इंग्लिश, यानी जर्मन भाषा और इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके बोलता था, ये सही है। इन लूज लांग बोलता था। 13वें पर देखिए, इन 1930 ओलंपिक गेम्स वेर हेल्ड इन बर्लिन। 1936 में ओलंपिक खेल बर्लिन में हो रहे थे, बिल्कुल ट्रू है। विनिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। खेल कूद में जीतना ही महत्वपूर्ण होता, सबसे महत्वपूर्ण है, ये बिल्कुल फॉल्स है। नो, जीतना नहीं बल्कि उसको अच्छे तरीके से संघर्ष करना, उसमें भाग लेना महत्वपूर्ण होता है। ओलंपिक गेम्स वेयर हेल्ड इन अमेरिका इन 1936। 1936 में ओलंपिक खेल अमेरिका में हो रहे थे, बिल्कुल फॉल्स है, अमेरिका नहीं बल्कि बर्लिन में हो रहे थे। लूज लांग वाज प्राउड ऑफ हिज रेस। लूज लांग वाज प्राउड ऑफ हिज रेस। लूज लांग को अपने रेस, अपने जाति पर गर्व था, नहीं, बिल्कुल नहीं, वो ऐसा कभी नहीं बताया है कहीं। जेसी ओवेंस हैड हिज आई स्पेशली ऑन लॉन्ग जंप। लूज लांग की जो निगाह थी वो मुख्य रूप से लॉन्ग जंप, जेसी ओवेंस, इस कथन को फिर से सुनिए, जेसी ओवेंस हैड हिज आई स्पेशली ऑन लॉन्ग जंप। जेसी ओवेंस की आंखें विशेष रूप से लॉन्ग जंप पर थी, हाँ बिल्कुल सही है। वो रास्ते में सोच रहा था कि और तो नहीं तो कम से कम लॉन्ग जंप में तो स्वर्ण पदक प्राप्त ही कर लेगा, ये यानी हैड हिज आई स्पेशली ऑन लॉन्ग जंप, ये बिल्कुल ट्रू है। 18वां क्वेश्चन है, लूज लांग वाज ए जर्मन। लूज लांग वाज ए जर्मन, बिल्कुल सही है। द इम्पॉर्टेंट थिंग ओलंपिक गेम्स इज टू टेक पार्ट इन द गेम्स एंड शो ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। हाँ, ये कह रहा है कि इम्पॉर्टेंट थिंग ओलंपिक खेल महत्वपूर्ण है, टू टेक पार्ट, उसमें भाग लेना और ये अपने आप को एक सच्चा खिलाड़ी की आत्मा को प्रदर्शित करना कि हम एक अच्छे खिलाड़ी हैं, ये बिल्कुल सही है। जेसी ओवेंस वाज एन अमेरिकन लॉन्ग जंपर।
जेसी ओवेंस वाज एन अमेरिकन लॉन्ग जंपर। हाँ, वो अमेरिका का लॉन्ग जंपर था, ट्रू है। जेसी ओवेंस वाज ए जर्मन एथलीट। जेसी ओवेंस जर्मन एथलीट नहीं था, ये फॉल्स है। स्पोर्ट्स शुड बी प्लेड विथ स्पोर्ट्समैनशिप। खेल की भावना से खेला जाता है, खेलना चाहिए, जिसका मतलब ये सही है, ट्रू है। जेसी ओवेंस हेल्प लू जलांग इन क्वालिफाइंग फॉर द फाइनल। जेसी ओवेंस लू जलांग की क्वालिफाई करने के लिए फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए मदद किया। बिल्कुल नहीं, लू जलांग ने जेसी ओवेंस की मदद किया था, ये फॉल्स है। द एसेंशियल थिंग इन लाइफ इज कॉन्करिंग बट फाइटिंग वेल। बिल्कुल सही है, विजय प्राप्त करना नहीं बल्कि सही तरीके से संघर्ष करना जरूरी है। इन 1936 द ओलंपिक गेम्स वेयर हेल्ड इन अमेरिका। बिल्कुल गलत है, ये फॉल्स है। और लास्ट है 26 नंबर पर है आपका, जेसी ओवेंस वाज एन एडमायरर ऑफ हिटलर। जेसी ओवेंस वाज एन एडमायरर ऑफ एडॉल्फ हिटलर। जेसी ओवेंस एडॉल्फ हिटलर का प्रशंसक था। बिल्कुल नहीं, जेसी ओवेंस तो उससे घृणा करता था, उसके सिद्धांत से घृणा करता था, यानी ये कथन बिल्कुल फॉल्स है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हम लोगों ने इसमें मल्टीपल चॉइस यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट देखे, और इस प्रकार से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को आपको मैंने बता दिया, उसको वहां लिख लीजिएगा। और जैसा मैंने ट्रू और फॉल्स और ये सब बताया है, इसको आप लोग सही तरीके से लिख लीजिएगा जैसा बताया गया है। और पुनः इसके बाद कुछ नए टॉपिक के साथ हम आपको अगले वीडियो में कुछ और नई चीजें बताएंगे, और फिर हम लोग नए वीडियो के साथ कुछ नई चीजों के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।